तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 142 परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गैस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है C142। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय विदेश नीति को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय विदेश नीति वह दिशा और दिशा निर्देश है जिसके आधार पर भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित और संचालित करता है। इससे निर्धारित करने वाले कई कारक हैं जो भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है भौगोलिक और भौतिक कारक। भारत का भौगोलिक स्थान उसकी विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया के बीच स्थित होने पर और समुद्री सीमाओं वाले होने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों और समुद्री मार्गों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंध उसकी सुरक्षा और नीति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कारक देख लिया, भौगोलिक और भौतिक कारक। दूसरा कारक है सुरक्षा और रक्षा कारक। राष्ट्रीय सुरक्षा भारतीय विदेश नीति का प्रमुख तत्व है। सीमा विवाद, आतंकवाद, समुद्री रक्षा और परमाणु सुरक्षा जैसी समस्याएं नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा तनाव ने भारत को अपनी रक्षा और रणनीतिक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट है आर्थिक और व्यापारिक कारक। भारत की विदेश नीति में आर्थिक हितों का बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा और वैश्विक बाजारों तक पहुंच जैसे कारक विदेश नीति को आकार देते हैं। विदेशी निवेश और व्यापारिक साझेदारियों से भारत अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है। यहाँ पर भारत की विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है? भारत की विदेश नीति ऐसे निर्धारित होती है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं तो हमारे उनके साथ विदेश नीति अच्छी हो, संबंध खराब है तो उसको लेकर हम थोड़ा वहां पर सावधानी बरतेंगे। ठीक है, इसके बाद है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत ने सदैव शांति और सह अस्तित्व की नीति अपनाई है। ऐतिहासिक रूप से मित्र देशों और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय कारक। विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF और अन्य मंच भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन, महाशक्तियों के बीच संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संधियां नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद है राजनीतिक और नेतृत्व कारक। देश के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य और सरकार की विदेश नीति दृष्टि भी नीति को प्रभावित करती है। स्थिर और मजबूत नेतृत्व वाली सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो संक्षेप में भारतीय विदेश नीति कई कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है। भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा आवश्यकताएं, आर्थिक हित, संस्कृति पहलू, वैश्विक परिस्थितियां और राजनीतिक नेतृत्व, ये सभी कारक मिलकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और रणनीति को आकार देते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक था भौगोलिक और भौतिक कारक, इसके बाद सुरक्षा और रक्षा कारक, इसके बाद आर्थिक और व्यापारिक कारक,
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय कारक, और लास्ट है आपका राजनीतिक और नेतृत्व कारक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति को संचालित करने वाले आर्थिक कारक कौन से हैं, विस्तार में समझाइए। भारतीय विदेश नीति को निर्धारण में कई कारक काम करते हैं, जिनमें आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को सीधे प्रभावित करती है। भारत की विदेश नीति में आर्थिक हित हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं, यानी कि भारत की विदेश नीति में हमेशा आर्थिक हित जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर कारक है व्यापार और वाणिज्यिक हित। भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ा आर्थिक कारक उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। देश को अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात और आयात को बढ़ाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आयात निर्भरता ने भारत को मध्य पूर्व और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों के साथ व्यापारिक समझौते भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग। भारत की आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश विदेशी पूंजी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए मित्र राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाता है। यह न केवल आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि विदेश नीति में भी भारत की स्थिति मजबूत करता है। इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा। भारत एक ऊर्जा आयातक देश है। कच्चा तेल, गैस, कोयला जैसी ऊर्जा सामग्री पर निर्भरता ने ऊर्जा सुरक्षा को विदेश नीति का मुख्य आर्थिक कारक बना दिया है। इससे भारत को मध्य पूर्व, अफ्रीका और रूस जैसे देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इसके बाद है वैश्विक आर्थिक संगठन और समझौते। भारत की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक की नीतियों का प्रभाव है। इन संस्थानों के माध्यम से भारत व्यापारिक विवादों का समाधान करता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करता है और वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूती देता है। इसके बाद है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। सार्क, BIMSTC और IORA जैसे क्षेत्रीय संगठन भारत को क्षेत्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और आर्थिक हितों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। सारांश में कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कारक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आर्थिक हितों की रक्षा और विकास ही भारत की विदेश नीति की दिशा और प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि भारतीय विदेश नीति को संचालित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। व्यापार और वाणिज्यिक हित, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संगठन और समझौते आदि। ये सब क्या है? ये सब जो है भारत की विदेश नीति को संचालित करने वाले आर्थिक कारक हैं। ठीक है, अगला है भारत की सॉफ्ट पावर की व्याख्या कीजिए, यानी भारत की सॉफ्ट पावर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सॉफ्ट पावर का अर्थ है किसी देश की वह शक्ति जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने विचार, संस्कृति, मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, बिना बल या हिंसा का उपयोग किए। इसे सरल भाषा में समझें तो सॉफ्ट पावर को कहते हैं प्रभाव की शक्ति। क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? सॉफ्ट पावर का मतलब है प्रभाव की शक्ति। यह हार्ड पावर से अलग होती है, जिसमें सैनिक ताकत या आर्थिक दबाव शामिल होता है। हार्ड पावर में क्या होता है? हार्ड पावर में सैनिक ताकत या फिर आर्थिक दबाव शामिल होता है, जबकि सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर होती है प्रभाव की शक्ति। उसका मतलब होता है कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने को क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर कहते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर का आधार उसकी संस्कृति, धर्म, भाषा, कला, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य है। भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है जिसकी संस्कृति और परंपराएं हजारों सालों से विश्व में प्रसिद्ध रही हैं। इसकी फिल्मों, संगीत, योग, भजन, त्योहारों और साहित्य ने पूरे विश्व में भारत की लोकप्रियता बढ़ाई है। अब देखते हैं सबसे पहला जो कारक है वो है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। भारत विश्व के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। इसके अलावा योग और ध्यान जैसी प्राचीन भारतीय विधाओं ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। बहुत से लोग भारत के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के तरीकों की ओर आकर्षित होते हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद सिनेमा और मनोरंजन। बॉलीवुड भारत की फिल्म इंडस्ट्री
विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। भारतीय फिल्में और टीवी शो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को भी प्रचारित करते हैं। फिल्में भारतीय संगीत, भाषा और फैशन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती हैं। इसके बाद शिक्षा और भाषा। भारत के विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान विशेष रूप से तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रयोग भारत में होने के कारण विदेशी छात्रों और पेशेवरों के लिए भारत पढ़ाई और कैरियर के लिए एक आकर्षक देश बन गया है। इसके बाद एक खाद्य और पर्यटन। भारतीय भोजन की विविधता और स्वाद ने दुनिया भर में लोगों को भारत की ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा ताजमहल, जयपुर के किले, केरल की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड के पहाड़ जैसे पर्यटन स्थल भारत की पहचान बन चुके हैं। पर्यटन भी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। यह उदाहरण विश्व के लिए संदेश देता है कि भिन्नता में भी एकता संभव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत की सॉफ्ट पावर क्या है। भारत का सॉफ्ट पावर है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव, सिनेमा और मनोरंजन, शिक्षा और भाषा, खाद्य और पर्यटन और लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो भारत की सॉफ्ट पावर उसकी संस्कृति, धर्म, कला, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। यह शक्ति किसी देश को अन्य देशों के साथ शांति, सहयोग और मित्रता के माध्यम से संबंध बनाने में मदद करती है। आज के वैश्विक युग में सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के साथ मिलकर भारत को विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली और सम्मानित देश बनाती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत चीन आर्थिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश हैं और दोनों की अर्थव्यवस्था दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध समय के साथ बढ़ते और बदलते रहते हैं। भारत चीन आर्थिक संबंधों को मुख्य रूप से व्यापार, निवेश और सहयोग के माध्यम से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापारिक संबंध कैसे हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन आधुनिक व्यापार का विस्तार 1990 के दशक में हुआ। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात होता है। भारत मुख्य रूप से चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, रसायन और स्टील आयात करता है। वहीं भारत चीन को कृषि उत्पाद, कोयला, खनिज और कच्चा माल निर्यात करता है। हालांकि भारत चीन व्यापार में व्यापारिक असंतुलन एक बड़ी समस्या है। भारत चीन से बहुत अधिक आयात करता है जबकि निर्यात कम करता है। इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है। इस असंतुलन को कम करने के लिए भारत ने कुछ नीतियां बनाई हैं, जैसे निर्यात बढ़ाना और चीन से आयात पर ध्यान देना। इसके बाद है निवेश और आर्थिक सहयोग। चीन ने भारत में कई क्षेत्रों में निवेश किया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग शामिल हैं। वहीं भारतीय कंपनियां भी चीन में निवेश कर रही हैं। दोनों देशों की कंपनियां तकनीकी सहयोग और अनुसंधान के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत और चीन कई बहुपक्षीय मंचों पर आर्थिक सहयोग करते हैं, जैसे ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और G20। इन मंचों पर दोनों देश वैश्विक आर्थिक नीतियों और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब देखते हैं इनके बीच चुनौतियां और विवाद कौन कौन से हैं। भारत चीन आर्थिक संबंधों में कुछ चुनौतियां भी हैं। सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव अक्सर आर्थिक संबंधों पर असर डालते हैं। इसके अलावा भारत को चिंता है कि चीन भारत के स्थानीय उद्योगों पर दबाव डाल सकते हैं। ऐसे समय भारत ने मेक इंडिया जैसी योजना शुरू की ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या है। भले ही चुनौतियां हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में भविष्य में सुधार की संभावनाएं हैं। दोनों देश विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। व्यापार घाटे को संतुलित करने और स्थानीय उद्योग को मजबूत बनाने के उपाय अपनाने से आर्थिक संबंध और स्थिर हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। भारत चीन आर्थिक संबंध जटिल है, जिनमें व्यापार, निवेश और सहयोग शामिल है। दोनों देशों के बीच संबंध न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एशिया और विश्व की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं। सही नीतियों और सहयोग के माध्यम से यह संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी बन सकता है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BPSC 142 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है,
जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।